नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में, लेकिन एक बार कल का रिवीजन कर लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में होने वाली विधानसभा चुनाव में प्रदेश में सबसे ज्यादा बुजुर्ग मतदाता यानी जो 100 वर्ष से अधिक के मतदाता है वो किस जिले के अंदर स्थित है। तो आंसर आपको याद रखना है कि झुंझुनू जिले में जो है सबसे अधिक मतदाता है। इसके बाद में अगर बात करें तो कहाँ है, जयपुर के अंदर है, ठीक है ना। और सबसे कम कहाँ है, देखो सबसे ज्यादा तो कहाँ है, झुंझुनू में, उसके बाद कहाँ है तो जयपुर में। और अगर हम बात करें सबसे कम, ठीक है ना, तो सबसे कम भी आपको याद रखना है और सबसे कम है हमारे 12 के अंदर, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है ना, 12 के अंदर जो है सबसे कम है। अगला है मुंशी प्रेमचंद समर्पण समाज गौरव सम्मान 2023 किसे प्रदान किया जाएगा। तो आंसर होगा रेखा जैन। और इसके पीछे आप प्रकाश भी याद रखते हैं ना, रेखा जैन प्रकाश को जो है यहाँ पे ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है, नाम है दौलत राम माल्या, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। वेदांत पिंक सिटी मैराथन 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा। तो आंसर होगा इसका जयपुर के अंदर जो इसका आयोजन किया जाएगा। अगर हम बात करें आयोजन कब किया जाएगा तो आंसर याद रखना है कि 17 दिसंबर को इसका आयोजन होगा, ठीक है ना। अभी तो काफी टाइम बाकी है, यानी 17 दिसंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। या आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है महर्षि पतंजलि समर्पण समाज गौरव सम्मान 2023 किसे प्रदान किया जाएगा। तो आंसर होगा वसुधा राजावत को, ठीक है ना। और ये पुरस्कार से किस श्रेणी में मिलेगा, तो इनको मिलेगा ये योग की श्रेणी में, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि पतंजलि पुरस्कार जो है इनको किस श्रेणी में मिलेगा, तो योग की श्रेणी में मिलेगा। आप सबको बताया कि समर्पण समाज गौरव सम्मान जो है कितनी श्रेणी में दिया जाता है, तो 14 श्रेणियों के अंदर ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। और इस बार अगर हम बात करें कितने व्यक्तियों को इसमें सम्मानित किया जाएगा, तो इसमें 57 व्यक्तियों को इसमें सम्मानित किया जाएगा, ठीक है ना। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसमें 57 व्यक्तियों को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। अगर हम बात करें इनके अध्यक्ष की तो नाम क्या है, दौलत राम माल्या, ठीक है ना, दौलत राम माल्या, ये इनका जो अध्यक्ष है उनका नाम है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये पुरस्कार कब दिए जाएंगे, तो दिए जाएंगे 22 अक्टूबर को। कब दिए जाएंगे भाई, 22 अक्टूबर को ये पुरस्कार दिए जाएंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसमें महर्षि पतंजलि समर्पण समाज गौरव सम्मान किसको मिल रहा है, तो वसुधा राजावत को। एक और पुरस्कार इसमें आपको याद रख सकते हो, भूपेन हजारिका, ठीक है ना। नाम क्या है, भूपेन हजारिका, ठीक है ना, भूपेन हजारिका, ठीक है। पुरस्कार भी इसमें दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये किसको मिलेगा, तो हरवंश, ये मिलेगा हरवंश ग्रेवाल को। किसको मिलेगा, हरवंश ग्रेवाल को, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। तो 2 पुरस्कार आपको याद रखना है इसमें कि महर्षि पतंजलि समर्पण समाज गौरव सम्मान किसको मिलेगा, तो वसुधा राजावत को मिलेगा। 14 श्रेणियों के अंदर पुरस्कार दिया जाता है। इस बार 57 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। दौलत राम माल्या इसकी क्या है, अध्यक्ष है, ठीक है ना, संस्थापक अध्यक्ष एक तरीके से, ये ध्यान रख सकते हैं आप लोग। अगर बात करें ये पुरस्कार कब वितरित होगा, तो 22 अक्टूबर को। कहां वितरित किया जाएगा, तो जयपुर के अंदर इसका वितरण किया जाएगा। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर बात करें भाई इसमें भूपेन हजारिका पुरस्कार किसको दिया जाएगा, तो हरवंश ग्रेवाल को। इनको किस क्षेत्र में दिया जाएगा, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाएगा, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि साहित्य के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया जाएगा। तो सारी डिटेल आपको थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा SIFM 2023 का आयोजन कहां किया गया है। तो आंसर होगा इसका जयपुर के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया है, ठीक है ना। कल हमने बात की थी इसकी कि भाई लिगामेंट का अगर कोई फ्रैक्चर हो जाता है आपके पास, तो उसमें इलाज करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको पट्टी बांधनी पड़ती है। लेकिन इन्होंने एक नया तरीका निकाला है जिसकी सहायता से बगैर किसी पट्टी के भी आप क्या कर सकते हो, इस लिगामेंट का इलाज कर सकते हो, रेडियो फ्रीक्वेंसी की सहायता से, ठीक है ना। किसकी सहायता से भाई, रेडियो फ्रीक्वेंसी सीक्वेंस है ना, सिमफ्रेज, एक नया मेथड है जिसकी सहायता से क्या कर सकते हैं कि जो लिगामेंट में जो मामूली चोटें होती है उनका इलाज बगैर किसी पट्टी के किया जा सकता है। अगला है जयपुर के किस आर्टिस्ट को बिग बॉस 2023 में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर बुलाया गया है। तो आंसर होगा इसका राहुल मिश्रा का। इनका संबंध कहां से है, तो इनका संबंध है जयपुर से। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन है हमारा 14 अक्टूबर 2023 को राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो आंसर होगा इसका 71वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, तारीख याद रखनी है 14 अक्टूबर 2023 को। अगला है विधानसभा चुनाव 2023 में प्रदेश में एक ऐसी कौन सी सीट है जहां पर महिला वोटर की संख्या पुरुष वोटर से क्या है, अधिक है। तो आंसर होगा इसमें निम्बाड़ा, जो कि कहां स्थित है, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। वहां पर जो है महिला वोटर की संख्या अधिक है। किससे महिला वोटर की संख्या किससे अधिक है, तो पुरुष वोटर से, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, यानी पुरुषों की संख्या तो कम है, महिलाओं की संख्या यहाँ पे ज्यादा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है हमारा भिलवाड़े में आयोजित राष्ट्रीय साहित्यांचल शिखर सम्मान समारोह में साहित्यांचल सृजन सम्मान किसे दिया गया है। तो आंसर होगा इसका डॉक्टर अनिल शर्मा को यहाँ पर यह सम्मानित किया गया है, ये ध्यान रखना है।
अगला है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी और रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका ने सोल जेल का उपयोग करके जिंक ऑक्साइड, ये क्या है, यह है जिंक ऑक्साइड, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा नाम याद रखना है, यह है जिंक ऑक्साइड, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर ये क्या चीज़ है, तो यह है कॉपर ऑक्साइड, इसका नाम याद रखना है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना। इन्होंने इससे क्या किया है, इन्होंने एक जेल तैयार किया है, ठीक है ना। कणों का संश्लेषण करने के लिए किसके नाम पर पेटेंट दर्ज कराया है, तो आंसर याद रखना सुनीता मिश्रा। सुनीता मिश्रा जो है वो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी जो है उदयपुर है, ये यहाँ की क्या है, महिला कुलपति है, ठीक है ना, महिला कुलपति है और ये पहली महिला कुलपति है यहाँ की, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। एक है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े कुकिंग प्लेटफॉर्म मास्टर शेफ इंडिया शो में भाग लेने वाली राजस्थान की मशहूर यूट्यूबर कौन है। ऑप्शन ए के कौशल्या चौधरी, दिव्या कीर्ति सिंह, प्रियल सेन और सुनीता मिश्रा। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 कौशल्या चौधरी, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया है, तो याद रखना कि मास्टर शेफ जो कि हमारे जो शो चलता है उसके ऊपर इसमें पार्टिसिपेट इन्होंने भाग लिया एक तरीके से। इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध है जोधपुर से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ खास बातें नहीं है इसमें, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, इनका संबंध कहाँ से है, तो जोधपुर से। अगर हम बात करें दिव्या कीर्ति सिंह की, तो जो अभी हाल ही में चीन के अंदर जो है एशियाई गेम हुए थे, उसमें जो है इन्होंने घुड़सवारी के अंदर, किसमें, घुड़सवारी के अंदर जो है इन्होंने जो है यहाँ पर मेडल प्राप्त किया है। वो भी कौन सा मेडल प्राप्त किया है, तो गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया है। इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध है नागौर से, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम बात करें प्रियल सेन की, तो इनका संबंध कहाँ से है, सीकर से है, ठीक है ना। और इनको किस लिए अगर हमने यहाँ नाम लिया, तो इनमें याद रखना इनको चुना गया अभी मिस इंडिया, ठीक है ना, मिस इंडिया अर्थ इनको चुना गया है, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसलिए ये फेमस है। आपके बारे में बात करें सुनीता मिश्रा की, आपने देख ही लिया है कि मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी जो है, जो कि कहाँ स्थित है, उदयपुर के अंदर है, ये यहाँ की क्या है, महिला वीसी है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हर चीज़ को आप लोग रिवीजन करते रहेंगे तो आपको अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहे और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। आप लोग दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते, जो कि बहुत ही गलत बात है, प्लीज वीडियो को शेयर करें। केन ऑयल एंड गैस कंपनी ने कृषि संबंधित कौशल विकास है तो किस विश्वविद्यालय के साथ में यहाँ पे एमओयू किया है, तो सही आंसर होगा इसका में कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने यहाँ पर एमओयू किया है। अगला है, राज्य के किस गांव में 7 करोड़ की लागत से डिजिटल लाइब्रेरी म्यूजियम बनाया जा रहा है। ऑप्शन है सिल्वा मुलवास बीकानेर के अंदर, नेत्रा जोधपुर के अंदर, आंधी गांव जयपुर के अंदर, मिनल गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो सही आंसर होगा इसमें सिल्वा मुलवास, जो कि कहाँ स्थित है, बीकानेर के अंदर स्थित है। यहाँ पर जो है 7 करोड़ की लागत से क्या बनाया जाएगा, एक डिजिटल लाइब्रेरी और साथ ही क्या बनाया जाएगा, एक म्यूजियम भी यहाँ पे बनाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, नेत्रा जोधपुर, तो ये क्या है, एम्स का रूरल सेंटर है। एम्स जोधपुर जो है ना, एम्स जोधपुर आप लोग सब जानते हैं इसको, एम्स जोधपुर का क्या है, ये रूरल सेंटर है, ठीक है ना, रूरल सेंटर है, या यूं भी कह सकते हैं इसको ग्रामीण सेंटर है, ठीक है, ताकि यहाँ पर जो है एम्स के अंदर जो ज़्यादा पब्लिक आती है उसको थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं और इस ग्रामीण सेंटर में इनका इलाज किया जा सके। अगर हम बात करें आंधी गांव का, तो ये है जीरो वेस्ट गांव। कौन सा है भाई, जीरो वेस्ट गांव है एक तरीके से ना, यहाँ पे कोई वेस्ट गांव नहीं है, मतलब वेस्ट की कोई सामग्री नहीं होती, सारी चीज़ें यहाँ पे उपयोग में की जा सकती है। तो ये क्या है, जीरो वेस्ट गाँव है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम बात करें मीनल गांव की, तो आपको पता हाल ही में पर्यटन दिवस आया था, उस पर्यटन दिवस पर जो है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने कुछ पुरस्कार दिवाटे थे। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने जो है कुछ पुरस्कार दिए गए थे, इसमें जो है किसको चुना गया था, तो मीनल गांव चित्तौड़गढ़ को इसमें चुना गया था। इसको अगर हम बात करें कौन सा पदक प्राप्त हुआ था, तो कांस्य पदक इसको प्राप्त हुआ था, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। यानी किसके द्वारा सम्मानित किया गया, तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसको सम्मानित किया गया है। और कौन सा पदक इनको प्राप्त मिला है, तो कांस्य पदक मिला है। नाम आंसर रखना मिनल गांव चित्तौड़गढ़। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस वाले क्वेश्चन का तो आंसर क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1 सिल्वा मुलवास गांव बीकानेर के अंदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। 15 अक्टूबर 2023 को कौन सा राजस्व दिवस मनाया गया है। ऑप्शन 1 है चौथा, फिर है 5वां, 6ठा और 7वां। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 7वां। अगर हम बात करें भाई राजस्व दिवस, आपको खास तौर पर याद रखना है कि कब मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना, 15 अक्टूबर को, ठीक है ना। अगर हम बात करें सबसे पहले अगर जो राजस्व दिवस मनाया गया था, तो कब मनाया गया था, 2020 के अंदर मनाया गया, ठीक है ना, 2020 की तरफ। अगर हमारी बात करें राजस्व मंत्री कौन थे फिलहाल अभी, जो राजस्व मंत्री है उनका नाम था हरीश चौधरी, ठीक है ना, उनका नाम क्या था, हरीश चौधरी। इनके द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था, ठीक है ना, यानी किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के द्वारा 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। वर्तमान में कौन सा बनाया गया है, तो चौथा नंबर का बनाया गया है। इसको जो है किस अधिनियम के तहत बनाया गया है, तो आपको याद रखना है एक 1953 के अंदर एक अधिनियम आया था, काश्तकार अधिनियम, ठीक है ना, काश्तकार कानून आया था,
उस कानून अधिनियम के तहत जो है यहाँ पे रखना है कि इस राजस्व दिवस की स्थापना की राजस्व दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। पहली बार कब बनाया गया था? 2020 के अंदर। किसने शुरू किया? तो जो राजस्व मंत्री है हरीश चौधरी, उनके द्वारा शुरू किया गया, याद रखना। इसी अगर हम बात करें इस 2020 के अंदर जब ये राजस्व दिवस जब पहली बार मनाया गया था, तो हमारे मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत इन्होंने एक पत्रिका का विमोचन किया था, ठीक है ना। इस पत्रिका का नाम भी आपको याद रखना है, इनका नाम है रावीरा, ठीक है ना। पत्रिका का नाम क्या है? तो रावीरा, ठीक है। ये किससे संबंधित है? तो याद रखना कि जो हमारा राजस्व विभाग है, ठीक है ना, राजस्व विभाग कहां पर? राजस्व विभाग राजस्व मंडल है ना, ये कहां पर है अपने पास? ये अजमेर के अंदर है ना, अजमेर के अंदर। यहां पर जो है इसके लिए यहाँ पे एक रावीरा पत्रिका की शुरुआत की थी, जो कि किसने की थी? तो अशोक गहलोत ने शुरू की थी। तो सारी चीज आपको याद रखनी है कि भाई अगर बात करें राजस्व दिवस मनाया कब जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। शुरुआत कब हुई थी? 2020 में। किसने शुरू किया था? राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने इसे शुरू किया था। और 1953 में जो काश्तकार कानून अधिनियम आया था, उसके तहत इसको शुरू किया गया है। अगर हम बात करें भाई अशोक गहलोत ने इस समय जो एक पत्रिका का विमोचन किया था, जिसका नाम क्या है? तो रावीरा, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन तरफ। अगला है वन विभाग की ओर से प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कहां से कहां तक तैयार किया जा रहा है? ऑप्शन 1 है रणथंभौर से सरिस्का, फिर दूसरा अगर बात करें बालेश्वर नीमका थाना, गंगा घाटी जयपुर और बीड़ फतेहपुर सीकर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रणथंभौर से लेकर सरिस्का। अगर बात करें बालेश्वर नीमका थाना क्या है, तो आपको आंसर याद रखना है, ये 28वां कंजर्वेशन रिजर्व है। क्या है ये? 28वां कंजर्वेशन रिजर्व है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें गंगा घाटी जयपुर, ये कौन से नंबर का है? तो ये 29वें नंबर का है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो बीड़ फतेहपुर सीकर, तो ये कौन सा नंबर का है? ये 30वें नंबर का है। तो ये लेटेस्ट 3 अभी हाल ही में बने, ये आपको इनको नाम याद रखना है कि बालेश्वर जो है नीमका थाना के अंदर वो कौन सा है? तो 27वें नंबर का कंजर्वेशन रिजर्व है। अगर हम बात करें गंगा घाटी का, तो ये कौन सा है? 29वें नंबर का। और बीड़ फतेहपुर की बात करें तो कौन सा है? 30वें नंबर का। आप एक और नंबर भी याद रख सकते हैं, 27वें नंबर का कौन सा है? तो बांज आमली, ठीक है ना, बांज आमली। और ये कहाँ है? तो ये 12 के अंदर है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, यानी कुल मिला के कितने कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं? तो 30 हो गए। अगर हम बात करें यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की, अगर हम बात करें तो ये रणथंभौर से कहां तक बनाया जा रहा है? सरिस्का के अंदर। सरिस्का कहाँ है? तो अलवर के अंदर है, ठीक है ना, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया? मतलब जो रणथंभौर में कोई भी बाग वगैरह है, बगैर किसी रुकावट के सरिस्का तक अगर पहुंच जाए तो काफी अच्छा हो सकता है, इसलिए इसको कॉरिडोर को निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जयपुर जिले के लिए इलेक्शन आइकॉन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 1 है तपस्वी शर्मा, कुसुमलता भंडारी, बीनू गुप्ता और अर्जुनलाल जाट। तो आंसर होगा इसका तपस्वी शर्मा, ठीक है ना। यहां पर अगर हम बात करें तपस्वी शर्मा की डिटेल हम लोग थोड़ी सी जानेंगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कुसुमलता भंडारी की। तो कुसुमलता भंडारी जो है, आपको पता होगा कि भाई जोधपुर के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है महात्मा गांधी, ठीक है ना, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो दिव्यांग यूनिवर्सिटी है। और इस दिव्यांग यूनिवर्सिटी की जो है वो क्या है? ये कुलपति है, ये आपको ध्यान रखना। दिव्यांग यूनिवर्सिटी की क्या है? ये कुलपति है। बीनू गुप्ता की अगर हम बात करें तो ये क्या है? रेरा की अध्यक्ष है। किसकी अध्यक्ष है भाई? रेरा की है ये अध्यक्ष। और ये ज्वाइनिंग कब करेगी? तो याद रखना दिसंबर के अंदर ज्वाइनिंग करेगी, ठीक है ना। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। फिलहाल वर्तमान में ज्वाइनिंग नहीं करेगी ये रेरा की। अगर हम बात करें बीनू गुप्ता की, तो वर्तमान में जो एमएससी में जो है एमएसएमई जो है, इसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत है। अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में ये कार्यरत है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, मुख्य सचिव के रूप में ये कार्यरत है। और इसके बाद में जो है दिसंबर के अंदर ये किसका पदभार ग्रहण कर लेगी? तो रेरा के अध्यक्ष के रूप में ये पदभार संभाल लेगी। अर्जुनलाल जाट की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है एशियन गेम्स हुए थे जो चीन के अंदर, उसमें इन्होंने पदक जीता था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और इन्होंने कौन सा पदक हासिल किया था? तो इन्होंने हासिल किया था रजत पदक, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें इसमें जो रजत पदक हासिल किया था किस क्षेत्र में हासिल किया था? तो नौकायान में हासिल किया था, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नौकायान के अंदर इन्होंने पदक हासिल किया था। इनका संबंध कहां से आता है? तो इनका संबंध है जयपुर से आता है। ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि भाई जो जयपुर जिले का इलेक्शन आइकॉन किसे बनाया गया है? तो तपस्वी शर्मा को बनाया गया है। नाम आपको याद रखना है, हो सकता है मैं कल किसी क्वेश्चन में आपको इसके बारे में बताऊं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग कि निर्वाचन आयोग द्वारा समाज के प्रतिष्ठित और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के लोगों को इलेक्शन आइकॉन बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, आपको यह भी याद रखना है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो प्रवीण गुप्ता है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा अंडरलाइन इसको कर लेना चाहिए कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन सा है? तो प्रवीण गुप्ता है। ने मुख्य बधिर विद्यालय जयपुर में कार्यरत राजनीति विज्ञान के सहायक आचार्य श्री तपस्वी शर्मा को जयपुर जिले के लिए इलेक्शन आइकॉन नियुक्त किया है। तो आंसर याद रखना है तपस्वी शर्मा।
ठीक है। तपस्वी शर्मा जो है सेरिब्रल पाल्सी से क्या है प्रभावित एक दिव्यांग है, और वर्तमान में इनके ऊपर एक बुक आई है जिसका नाम आपको याद रखना है। इनकी क्या है, एक जीवनी है, इनका नाम क्या है, अनबीटेबल सेलिब्रेटिंग लाइफ सेरिब्रल पाल्सी नामक पुस्तक इनकी क्या हुई, प्रकाशित हुई है। तो पुस्तक का नाम ही थोड़ा सा आप ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा कितनी रखी गई है? 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए और 80 लाख रुपए। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1। कितने लाख रुपए? 40 लाख रुपए यहाँ पे कर दी गई है, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम बात कर ले एक बार थोड़ी बार राजस्थान विधानसभा चुनाव की, तो थोड़ा आपका रिविजन हो जाएगा कि भाई ये जो चुनाव होने वाले कौन सी विधानसभा के लिए होने वाले, तो ये 16वीं विधानसभा के लिए होने वाले, ठीक है ना। अगर हम बात करें आचार संहिता कब लगी है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आचार संहिता जो लगी है वो लगी है हमारे 9 अक्टूबर को। कब लगी है? 9 अक्टूबर को आचार संहिता लगी है। अगर हम बात करें मतगणना कब होगी, या सॉरी चुनाव कब होंगे, तो अगर बात करें चुनाव की जो तिथि है वो भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि चुनाव की जो तिथि है पहले तो रखी गई थी 23 नवंबर को, अब कितनी कर दी गई है, तो 25 नवंबर को कर दी गई है, ठीक है ना। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें मतगणना कब होगी, यानी रिजल्ट कब आएगा, तो मतगणना आएगा हमारे 3 दिसंबर को। कब होगी? 3 दिसंबर को होगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या खास है इसके बाद, तो इसके अलावा हम बात करें कि हाल ही में 2 नई बातें भी निकल कर आई है। सबसे अधिक मतदाता वो किस जिले के अंदर है, यानी सॉरी किस विधानसभा सीट के अंदर है, तो वो भी याद रखना है। सबसे अधिक मतदाता, तो सबसे अधिक मतदाता जो होंगे हमारे वो होगा जोटवाड़ा के अंदर। कहां पर? जोटवाड़ा। जो कि जोटवाड़ा कहां है, तो जोटवाड़ा होगा जयपुर के अंदर। यहां पर सबसे ज्यादा मतदाता है। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम कहां है, तो किशनपोल के अंदर। सबसे कम कहां है पे, तो किशनपोल, ठीक है ना। ये किशनपोल है कहां पे भाई, तो ये किशनपोल भी कहां है, ये जयपुर के अंदर है, ठीक है ना। अभी हमने जस्ट एक क्वेश्चन पढ़ा था इससे पहले कि महिला वोटर्स ज्यादा हो। नेक्स्ट चीज अगर बात करें तो महिला वोटर क्या हो, जहां ज्यादा है, महिला वोटर अधिक है। किससे? महिला वोटर अधिक है किससे, तो पुरुष से। उसका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। महिला वोटर अधिक है कहां पर है, तो उसका नाम होगा निम्बाड़ा, ठीक है ना। क्या है? निम्बाहेड़ा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें निम्बाड़ा कहां है, तो चित्तौड़ के अंदर। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या खास है, इसके अलावा अगर हम बात करें और नई चीज के, तो जो 100 साल से अधिक के आयु के जो पुरुष है, यानी 100 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग, ठीक है ना। ये अधिक आयु के बुजुर्ग जो है ये कहां पर है, तो ये है झुंझुनू के अंदर, ठीक है ना। कहां पर है भाई? झुंझुनू जिले के अंदर है। सबसे कम की अगर बात करें तो सबसे कम कहां पे है, तो सबसे कम है 12 के अंदर, ठीक है ना। सबसे कम कहां है, तो 12 जिले के अंदर है, ठीक है। और क्या चीज है, तो अगर हम बात करें तो भाई मुख्य निर्वाचन अधिकारी की या मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम क्या होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम होगा हमारे मधुकर गुप्ता, ठीक है ना, मधुकर गुप्ता। इसके अलावा अगर हम और क्या बात कर सकते हैं कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होगा, प्रवीण गुप्ता, ठीक है ना, प्रवीण गुप्ता, ठीक है। और क्या चीज खास हो सकती है, तो और थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में कि थोड़ा यहाँ लिख देते हैं हम लोग भाई। यहाँ से हम बात करें भाई एक 80% से यानी 80 साल से कोई अधिक बुजुर्ग है तो उसको वोट फ्रॉम होम की सुविधा दी गई है। या अगर हम बात करें 40% से अधिक अगर दिव्यांग है उसको भी वोट फ्रॉम होम की सुविधा दी गई है। पहली बार इसमें पत्रकारों को शामिल किया गया है, ठीक है ना, यानी वो भी क्या कर सकते हैं, लिफाफे की सहायता से वोट डाल सकते हैं। कहीं अगर कहीं दूसरी जगह है तो वो भी वो वोट डाल सकते हैं। इसके लिए अगर हम बात करें इन दोनों के लिए इनको कौन सा फार्म भरना पड़ेगा, तो 12D फार्म इनको भरना पड़ेगा। तो ये पूरी जो भी विधानसभा के अंदर अभी हमने जो भी क्वेश्चन पढ़े थे वो सारे मैंने बोर्ड के अंदर लिखे हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ अपने वीडियो को शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के जन संसाधन विभाग को मिली ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 से नवाजा गया है? तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। भारत स्काउट गाइड के प्रतिष्ठित राष्ट्रपति अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन 1 है दिनेश कुमार अहम्पा, माधव हाड़ा, रतन कुमार सांवरिया या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 दिनेश कुमार अहम्पा। यहां पर बात हो रही है किसकी, भारत स्काउट और गाइड की बात हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई इसका जो अपने राजस्थान में जो आयोजन हुआ है, राजस्थान में आयोजन 2 बार हुआ है। पहली बार कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था और 1956 में आयोजन कहाँ हुआ था, तो जयपुर में हुआ था। अगर बात करें भाई जो राष्ट्रीय जम्बूरी थी ये कौन से नंबर की थी, तो दूसरे नंबर की थी। ये भी आपको ध्यान रखना कौन से नंबर की थी, ये दूसरे नंबर की जम्बूरी थी, ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये है दूसरे नंबर की। और अगर बात करें दूसरी बार आयोजन कब हुआ था, तो दूसरी बार आयोजन हुआ था हमारे जनवरी के अंदर, ठीक है ना, जनवरी 2023 के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और ये कहाँ किया गया था, तो निम्बली गांव में। कहां पर, निम्बली गांव में किया गया था। और निम्बली गांव कहां पर है, तो पाली के अंदर, वो भी रोहट पाली के अंदर,
ठीक है। ये कौन से नंबर की जमहूरियत थी? तो ये 18वें नंबर की जमहूरियत थी, ठीक है ना। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम याद रखना आपको, शांति के साथ प्रगति, शांति के साथ प्रगति, यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, शांति के साथ प्रगति इसकी थीम थी। और क्या चीज है इसके अंदर? इसका हाल ही में एक जनजाति सम्मेलन भी हुआ है, ठीक है ना। थर्ड नंबर की अगर बात करें तो इसका हाल ही में एक जनजाति सम्मेलन भी हुआ है। और जनजाति सम्मेलन जो है वो कहां पर हुआ है? ये हुआ है राज्य स्तरीय। ये किसी बात की गई? तो ये राज्य स्तरीय की बात की गई है ना। ये तो कौन सा है? राष्ट्रीय स्तरीय की बात हो रही है। अगर हम बात करें राज्य स्तरीय जनजाति सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया उदयपुर के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो दिनेश कुमार अहम्पा इसका आंसर होगा। और ऑप्शन की बात कर लेते हैं माधवहाड़ा की। तो माधवहाड़ा को मिला मेरे पास, यहां पर माधवहाड़ा की हम लोग बात कर लेते हैं। माधवहाड़ा को क्या मिला है? तो 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है। कौन सा मिला है? 32वां बिहारी पुरस्कार इनको मिला है, ठीक है। थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान रखना है। रचना का नाम आप सबको याद हो गया, पचरंग चोला पहर सखीरी। क्या नाम है इनका? रचना का नाम पचरंग चोला पहर सखीरी, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा नाम रखना है। थोड़ी सी राइटिंग मेरी गंदी है, थोड़ा सा आप लोग सुन रहे होंगे वर्डिंग को, तो ध्यान रखना है इसके बारे में। अगर बात करें रतन कुमार सामरिया की, तो रतन कुमार सामरिया को जो है राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। राजस्थान साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार है वो इनको मिला है, राजस्थान साहित्य अकादमी का। और कौन सा पुरस्कार इनको मिला है? तो मीरा पुरस्कार, ठीक है ना। कौन सा पुरस्कार मिला है? मीरा पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। इसमें राशि कितनी मिलती है? तो आंसर याद रखना, 75,000 रुपए की। कितनी राशि मिलती है इसमें? 75,000 की राशि यहाँ पे मिलती है। इनकी रचना का नाम क्या है? तो इनकी रचना का नाम है सांप, ठीक है ना। दस सकता है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, सारी डिटेल आप लोग ध्यान रखना है इसका। अगला क्वेश्चन हमारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क की रैंकिंग के अनुसार भारत के टॉप संस्थानों में राजस्थान के कितने संस्थान को शामिल किया गया है? ऑप्शन 1 है 2, 4, 5 और 6। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1, 2। अब ये दो संस्थान कौन कौन से है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो है बिट्स पिनाली, ठीक है ना, बिट्स पिनाली को यहाँ पर शामिल किया गया है। और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा हमारा है वनस्पति विद्यापीठ, ठीक है ना, वनस्पति विद्यापीठ, ठीक है ना, विद्यापीठ। इन दोनों को शामिल किया गया। ये कहां पर है? तो टॉप के अंदर है। इन दोनों को जो है याद रखना कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क की रैंकिंग के अनुसार भारत के टॉप संस्थानों में इनमें शामिल किया गया है। आंसर होगा इसका बिट्स पिनाली को, और कौन सा? वनस्पति विद्यापीठ को। अब हम लोग करेंगे आज का हमारा एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है कि राजस्थान में 16 से 22 अक्टूबर तक पोलो टूर्नामेंट का आयोजन जो है कहां किया जा रहा है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।